दोस्तों, सितंबर के महीने में उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इस सम्मेलन ने भारत और तुर्की के रिश्तों में एक तरह से जान फूंकने का काम किया। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेसेप तैयप एर्दोआन के बीच मुलाकात भी हुई। जो खबरें आ रही है उस पर अगर यकीन करें तो अमेरिका को भारत और तुर्की के रिश्तों से खासी आपत्ति है। लेकिन तुर्की और भारत की करीबी से आखिर अमेरिका को क्यों हो रही है जलन? क्यों घबराए हुए हैं जो बाइडेन? भारत की बढ़ती हुई ताकत और नरेंद्र मोदी के ग्लोबल रुतबे से जो बाइडेन भी परेशान हो चुके हैं। इस पूरे मामले के बारे में डिटेल में जानकारी देते हैं आगे आपको। लेकिन दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले सरहद पर खड़े हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस सुब्रमण्यम ने हाल ही में तुर्की के अपने समकक्ष मेवलूट कावुसोग्लू से मुलाकात की। ये मुलाकात 21 सितंबर को न्यूयॉर्क में चल रहे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली से इतर हुई थी। दोनों के बीच साइप्रस पर भी चर्चा हुई और खुद जयशंकर ने इस बात की ट्वीट करके जानकारी दी। जयशंकर ने तुर्की के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात के बाद साइप्रस का जिक्र किया। साइप्रस और तुर्की के बीच रिश्तों को अक्सर भारत और पाकिस्तान के समकक्ष रखा जाता है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर अमेरिका की नजरें गड़ी हुई है। राजनयिक सूत्रों की माने तो अमेरिका को भारत और तुर्की के बीच बेहतर होते रिश्ते रास नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों कि जैसा भारत और पाकिस्तान का रिश्ता है वैसा ही तुर्की और साइप्रस का रिश्ता भी है। तुर्की और साइप्रस का बंटवारा भी भारत और पाकिस्तान की ही तरह ऐतिहासिक है। सन 1923 में हुई लॉजेन की संधि के तहत, जिसने ऑटोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया। लॉजेन की संधि को तुर्की ने ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और ग्रीस के साथ 100 सालों के लिए साइन किया था। 24 जुलाई 2023 को यह संधि खत्म हो जाएगी। इसके बाद तुर्की की आधुनिक सीमाओं का भी विलय हो जाएगा। जो संधि हुई थी उसके तहत गुप्त कानूनों को ब्रिटेन और तुर्की ने साइन किया था। इस संधि के खत्म हो जाने के बाद कई ऐतिहासिक घटनाएं भी होने वाली हैं, जैसे कि ब्रिटिश सैनिक फिर से उन किलों पर कब्जा कर लेंगे जो बॉस्फोरस के सामने हैं। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स पैट्रियार्क इस्तांबुल की शहर की दीवारों के अंदर एक बिजांटिन छोटा देश फिर से तैयार करेगा। इसके साथ ही तुर्की पूर्वी भूमध्य सागर की विशाल ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग करने में सक्षम हो सकेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, शायद तुर्की पश्चिमी थ्रेस जो ग्रीस का एक प्रांत है उसे फिर से हासिल कर ले। इन सब के बीच अमेरिका ने भी दोस्तों एक तरफा ऐलान किया है। ऐसे में इस समय साइप्रस सारे ड्रामे का केंद्र बना हुआ है। तुर्की के सत्ताधारी मानते हैं कि उनके देश को सन 1920 में सेवर की संधि और फिर 1923 में लॉजेन की संधि पर साइन करने के लिए मजबूर किया गया था। खुद राष्ट्रपति एर्दोआन भी इतिहास को खारिज कर देते हैं। तुर्की लॉजेन संधि के 100 साल का जश्न मनाने की तैयारी कर चुका है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें अब उस पर लगी हुई है। साल 2023 में ही देश में चुनाव होने हैं और ये एर्दोआन का भविष्य तय करेंगे। अमेरिका ने इन सारे घटनाक्रमों को देखते हुए ही 16 सितंबर को ऐलान कर दिया कि वो ग्रीक और साइप्रस पर लगाए गए सभी रक्षा व्यापार प्रतिबंधों को साल 2023 के लिए खत्म कर रहा है। अमेरिका की माने तो विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अमेरिकी कांग्रेस को भरोसा दिलाया है कि साइप्रस ने जरूरी कानून के तहत सभी शर्तों को माना है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि ये अमेरिका का एक तरफा फैसला है। अमेरिका का ये कदम साइप्रस और ग्रीस द्वारा हाल के हथियारों के सौदों की पृष्ठभूमि के खिलाफ आया है, जिसमें फ्रांस से हमले के हेलीकॉप्टर खरीदने का सौदा और मिसाइल और लंबी दूरी की रडार प्रणाली की खरीद के प्रयास शामिल हैं। तुर्की ने अमेरिका से
इस फैसले पर दोबारा सोचने के लिए कहा है और दोनों पक्षों के लिए संतुलित नीति को मानने की सलाह दी है। अमेरिकी ऐलान के बाद से ही तुर्की ने उत्तरी साइप्रस में अपनी सेना बढ़ाने की घोषणा कर दी है। तुर्की ने इस फैसले को एक पक्षीय बताया है। उसका मानना है कि अमेरिका के इस फैसले का मतलब ग्रीस और ग्रीक साइप्रस प्रशासन द्वारा समुद्री दावों के लिए अप्रत्यक्ष तरीके से दिया गया समर्थन भी है। तुर्की की ही तरह भारत भी अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को दिए गए $450 मिलियन की सैन्य मदद से परेशान है। तुर्की अमेरिका साइप्रस की तरह अमेरिका भारत पाकिस्तान के भी समीकरण बने हुए हैं। अमेरिकी सरकार पाकिस्तान के साथ तो संबंधों को मजबूत कर रही है, लेकिन तुर्की और भारत के रिश्तों से परेशान है। अमेरिका और वहां का प्रेसिडेंट जो बाइडन भारत और तुर्की के करीब होते रिश्तों से परेशान है। अमेरिका को ये डर सता रहा है कि उसका सिंहासन अब खतरे में आ चुका है। अमेरिका की चिंता ये है कि क्षेत्र की दो प्रभावी शक्तियों ने अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बहुध्रुवीयता को बढ़ावा देने वाली विदेश नीतियों को आगे बढ़ाया तो फिर अमेरिका के नंबर 1 सिंहासन को खतरा पैदा हो जाएगा। उसके पास जो सबसे शक्तिशाली देश होने का तमगा है वो भी छिन जाएगा। एर्दोआन और पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस गर्मजोशी के साथ मुलाकात तो की है, साथ ही साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी ये दोनों मिले। अगर भारत और तुर्की के रिश्ते आगे परवान चढ़ते हैं तो इससे कई देश कमजोर हो जाएंगे। और दोस्तों, यही डर अमेरिका और जो बाइडन को भी सता रहा है। समरकंद से एर्दोआन पुतिन और मोदी पुतिन की तस्वीरों से अमेरिका परेशान है। एर्दोआन और पुतिन की मीटिंग को रूस की मीडिया ने काफी सकारात्मक शुरुआत करार दिया। इस बात में कोई शक नहीं है कि अमेरिका और यूरोपियन देश भूमध्य सागर में अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर भारत और तुर्की की करीबी पश्चिमी देशों को अखर सकती है। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।